बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इंटरनेशनल मार्केट आइंदा आने वाले दिनों में छुट्टियां हैं तो जितनी ये नीचे आएगी उतना ही फ़ायदा होगा, अच्छी बाइंग का एक मौका मिलेगा। तो फाइनली 2070 फी औंस पर इंटरनेशनल मार्केट जाने के बाद वापस जो है वो नीचे की तरफ आ गई है और 2052 फी औंस पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और इसकी वजह क्या बनी थी, ऐसे कौन से डेटे थे जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल मार्केट पहले तो ऊपर गई लेकिन बाद में नीचे की तरफ आ गई, तो उन डेटों की तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला डाटा जो आया था जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट ऊपर की जानब जाना शुरू हो गई वो था जी यूएसए कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स का डाटा। मार्केट में ये एक्सेप्टेड था कि 3.3% पर आएगा लेकिन वो 3.2% पर आया, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स डाउन हुआ और गोल्ड का रेट जो है ना ऊपर की जाना शुरू हो गया। इसके बाद दूसरा डाटा आया, वो भी कुछ इसी किस्म का था। यूएसए पीसीआई प्राइस इंडेक्स था, वो मार्केट के मुताबिक 2.8 पे आना चाहिए था लेकिन वो आया 2.6% पर। लेकिन उसके बाद पॉजिटिव डाटे आना शुरू हो गए जो कि डॉलर के हक में थे। यूएसए बिल्डिंग परमिट्स का 1.46 एक्सेप्टेड था और 1.46.7 आया, यानी कि ये समझ ले कि लेवल के मुताबिक ही डाटा आया जिसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी यानी कि रुकी। लेकिन उसके बाद एक और डाटा आया जो यूएसए को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का, उसके मुताबिक 2% आना चाहिए था लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा आ गया, ये 5% पर आ गया। उसके बाद एक और डाटा था जी यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का, तो इसके मुताबिक 1.7 आना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आया और 5.4% आ गया, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट तेज़ी से जो है ना नीचे की तरफ आ गई। तो ये है जी डाटे की तफसील जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट अप या डाउन होती है। इस पर आगे जाके मजीद बात करते हैं। मैं आपको लोगों के साथ जल्दी रेट शेयर करता जाऊं। ये हारून चांद साहब वाला रेट है जो कि मार्केट में ना मिलता है ना, सिर्फ और सिर्फ ये रेट है बस। और सरगोदा सिटी की बात करें तो 2,14,700 रुपया रेट था कल शाम का, जो कि पठूर गोल्ड का है। और पीस के रेट की बात करें लाहौर की तो 2,18,300 तक गया था, जबकि पठूर का तकरीबन 2,15,600 रुपये तक गया था। और कराची का रेट भी 2,18,000 था जो कि शाम को यानी कि कल जब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट आप चली गई थी 18,500 तक भी रेट गया था। और पेशावर सिटी के 12 शेर 150 के हिसाब से 2,25,500 रुपया रेट तकरीबन यहाँ तक ये गया था। तो रेट इंटरनेशनल मार्केट जब ऊपर गई थी उस वक्त थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट डाउन होकर ही क्लोज हुई है। अब रेट की पोजीशन फ़िलहाल उसी पोजीशन पर आ गई हैं और ये 282.53 पर क्लोजिंग हुई है इस हफ्ते। और अब वैसे ही मंडे तक ये छुट्टियाँ हैं। तो ये है जी ओपन मार्केट के करेंसी के रेट। अब यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस किस्म की हो चुकी है कि जो हमने कल वीडियो में बात की थी कि दुआ करें कि इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ चुकी है, आ जाए तो उसे एक अच्छी बाइंग का मौका मिलेगा। तो अब ये जितने आगे दिन छुट्टियों में मिलेंगे चांसेस ये है कि रेट थोड़ा सा डाउन पोजीशन पर ही मिलेगा। और आप लोगों को एक और ख़बर देता जाऊँ कि 12.7 बिलियन पर इस हफ्ते ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ने जारी किए हैं जो कि इससे पहले 12.21 बिलियन पर मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस हफ्ते हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें अच्छी खासी कमी वाक़या हुई है। जब इसे पिछली मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ पिछले हफ्ते के शेयर किए थे तो उसमें मामूली सा इजाफा हुआ था, लेकिन इस हफ्ते जो है ना कमी वाक़या हो चुकी है। तो एक तो ये अच्छी खबर हुई कि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी नीचे आके क्लोज हुई है, लेकिन आगे से ये एक बैड न्यूज़ हो गई है कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो है ना वो हमारे इस हफ्ते डाउन हुए हैं। लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मार्केट्स ओपन होंगी तो फिर डॉलर का पता चलेगा कि वो किस तरफ को ओपन होता, प्लस की जानब या माइनस की जानब। तो जितनी आगे छुट्टियां आ रही हैं तो अगर कोई मंदा शंदा बन गया, कोई इस किस्म का मूड हो गया तो एक चांसेस बन जाएगा गोल्ड को परचेज़ करने का। जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है तो वो इन छुट्टियों में जितना नीचे गोल्ड मिलता है उसको परचेज़ की तरफ जा सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल मार्केट की जो मतलब कि इस वक्त यही उम्मीदें की जा रही है कि आइंदा आने वाले साल में यानी कि जनवरी में इंटरनेशनल मार्केट अप की तरफ जाएगी, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो उस हिसाब से ये मतलब कि जितना डाउन रेट मिल जाए। अब ये तो आइंदा जब छुट्टियां होंगी 25 दिसंबर के बाद जो भी पोजीशन बनेगी तभी पता चलेगा कितना डाउन होता है। जितना भी मिल जाए 2,000 3,000 1000
जितना भी डाउन मिल जाए वो बेहतर है। जो कि कल के दिन बहुत ज़्यादा लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि कल ही इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो 2000 या 2000 नहीं 2100 तक जाके क्लोजिंग हुई थी। कुछ दोस्त ये भी सोच रहे थे, तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे आइडिया था, इसीलिए मैंने ये कहा था कि आप दुआ कीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट डाउन पोजीशन पर ही बंद हो, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं तब आप जानते हैं कि जब हमारी भी ईद होती है तब भी मार्केट थोड़ी सी डाउन पोजीशन पर ही जाती है। तो अब इंटरनेशनली तौर पर छुट्टियां हैं तो मार्केट डाउन पोजीशन पर ही रहने के चांसेस है। हाँ, जब ओपन होगी जनवरी में जाके मार्केट तो फिर चांसेस है कि वो अप जाए। तो छुट्टियों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना डाउन मिले वो बेहतर है हमारे लिए जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सब का बेहद शुक्रिया जो कि मेरी वीडियोस रेगुलर वॉच करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। अल्लाह हाफिज़।